नमस्कार, आपकी खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि नैनीताल बहुचर्चित पंचायत चुनाव मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा आज सुनवाई की गई, जिसको लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और अपहरण प्रकरण की सुनवाई सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में हुई, लेकिन कोर्ट की खंडपीठ ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं सुनाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई कल मंगलवार 19 अगस्त को होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ पर कर रही है। सोमवार को कोर्ट ने जिला प्रशासन और पुलिस को कई अहम निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने नैनीताल के डीएम और एसएसपी को निर्देश दिया कि वे अब तक इस मामले में हुई सभी कार्यवाहियों का विवरण एक शपथ पत्र के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही एसएसपी ने कोर्ट में वादा किया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर की जाएगी। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत के उन 5 सदस्यों की बात सुनने से साफ इनकार कर दिया है जिनके अपहरण का आरोप लगा है। कोर्ट ने कहा कि ये सदस्य पहले ही कोर्ट को गुमराह कर चुके हैं, इसके लिए उनकी व्यक्तिगत दलीलें नहीं सुनी जाएंगी। कोर्ट ने फिलहाल रिपोल को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस समय केवल चुनाव के दिन हुई घटनाओं से जुड़े मुद्दों पर ही सुनवाई कर रही है और इसी बिंदु पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। कोर्ट की सख्ती के बाद अब आरोपी बीजेपी नेताओं और कथित अपहरणकर्ताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एसएसपी ने खुद कोर्ट में 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव प्रकरण को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान सोमवार को कोर्ट का रुख बेहद सख्त देखने को मिला। मुख्य न्यायाधीश ने एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा को कड़ी फटकार लगाते हुए कई तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि नैनीताल सिर्फ पर्यटक स्थल नहीं है, यह हाईकोर्ट भी है। हाईकोर्ट में पेश वायरल वीडियो पर जवाब देते हुए एसएसपी ने उसका बचाव करने की कोशिश की, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और पूछा, क्या हम अंधे हैं? कोर्ट ने तीखे लहजे में सवाल किया, आपकी पुलिस फोर्स कहाँ थी और शहर में हिस्ट्री शीटर क्या कर रहे थे? कोर्ट ने एसएसपी पर आरोप लगाया कि वह आरोपियों का जबरन बचाव कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से सीधे कहा, सरकार से कहिए कि एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट की जो सबसे पहली चिंता है कि कोर्ट की सीट यहाँ पे हाई कोर्ट है, इसके सामने जो इतनी बड़ी घटना घटी उसमें शासन प्रशासन ने क्या काम किया, मेन चिंता उसकी थी। पहले चुनाव तो है अपनी जगह, तो कोर्ट ने एसएसपी को पूछा, कोर्ट ने डीएम को पूछा कि आपने अभी तक क्या क्या एक्शन लिए हैं, और वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब अभी तक नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया ही नहीं। वो बार बार कह रहे हैं हमने इनकी एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर तो कोर्ट के आदेश से एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर लॉन्च करके जब आदमी हथियार सहित, एक तो किडनैपिंग का केस है, किडनैपिंग वीडियो से है, भले वो कोई कहे कि किडनैपिंग नहीं हुई है, किडनैपिंग तो वीडियो पे हुई है, दिखी है, साफ साफ दिख रही है, फिर हथियार भी हैं। तो ऐसे केस में अरेस्ट क्यों नहीं हो भाई? अरेस्ट तो आपने कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं। और बार बार जो एडवोकेट जनरल और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कह रहे हैं कि रिजल्ट आउट करने दिया जाए, रिजल्ट आउट करने दिया जाए, तो कोर्ट भी ये समझ गई, जो हम खुद समझते हैं, कि पूरा मोटिव क्या था कि इन लोगों को वोट न दिया जाए, इनको एब्डिक्ट कर दिया जाए और अपनी मेजॉरिटी लेके अपना चुनाव जीता जाए। ये कोर्ट भली भांति अवगत है। इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी इस मुद्दे पे ज्यादा बात न करके, जो आप कह रहे हैं कि इतने दिनों से क्या क्या आपने किया, वो अपने एफिडेविट में फाइल करो, हम इसको फिर सुनेंगे। तो कल के लिए इसलिए रखा कि आज कोर्ट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर गिवन बाय द एसपी और डीएम, वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप अपना लिखित में जवाब दो और कल हम इसको दोबारा सुनेंगे। तो आज इतना ही हुआ। बीजेपी के तमाम लीडर दिख रहे हैं, मंडल अध्यक्ष या तमाम लोग, तो क्या इन वीडियो के बारे में आप लोगों का कहना है? देखिए, वीडियो पूरी नैनीताल जिले ने, पूरा उत्तराखंड ने देख ली है कि वीडियो, आखिर पुलिस वाले ये वीडियो क्यों नहीं निकाल पाए। सबसे बड़ा सवाल है कि ये एसएसपी कप्तान क्या कर रहा था, ये वीडियो इनके हाथ क्यों नहीं पड़ी। 4 दिन हो गए आज मेंबर को गायब हुए और मजिस्ट्रेट के वहाँ ये बयान करवा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के बयान जब तुम अपना मान ही नहीं रहो तो मजिस्ट्रेट के वहाँ बयान क्यों कराए भाई? कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ न्यायपालिका का, अपने इष्ट देवताओं का, गुलजू का। मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। एक नई रिट भी आपने दाखिल की है, मेंशन की है, रिपोल की भी मांग की है, और जो ये कह रहे हैं कि हमने तमाम चीजें कर दी हैं, उन चीजों को लेके भी कहा है। जी, रिपोल का जो मामला है
वो हमारी जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट जी के द्वारा किया गया कि उनके सामने ही यह सारा वाकया हुआ कि उनके सामने ही उठा के ले गए, मेंबरों को मारते हुए ले गए। तो पूनम बिष्ट जी द्वारा री पोलिंग के लिए रिट दायर की है। पुष्पा नेगी ने क्या कहा है अपने रिट में? पुष्पा नेगी ने तो जो यहाँ पर जो मौके पर हुआ खींच के ले गए। पुष्पा, आपने देखा कि एक वीडियो में पुष्पा का तक रगड़ के ले गए। ये एक महिला होने के नाते ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट से 2 किलोमीटर दूर एसएसपी कार्यालय, वहाँ पर डीएम कार्यालय 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में, तो महिला को रगड़ते हुए वीडियो है। तो ये कर क्या रहे हैं? कल मुझे पता चला कि इन्होंने 2 लड़के पकड़े हैं। उसमें जो वीडियो में कह रहे हैं हमने उत्तराखंड हिला डाला, हाई कोर्ट प्रमोद बोरा है, ऐसा वैसा, उनमें से 2 लड़के पुलिस वालों ने उठाए और रात ही छोड़ दिए। कि चल क्या रहा उत्तराखंड में, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जंगल राज बिहार का जो 90 का दशक था उसी को उत्तराखंड बनाने की और ये मुझे लग रहा ले जा रहा है। रात में ही वो लोगों को वहाँ पर डिपोर्ट करा गया था जो सुबह घटना हुई थी। कल किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? जो लोग वहाँ उठा रहे हैं उनको रात में ही वहाँ पे शिफ्ट किया गया था होटलों में। हाँ, वो तो साफ दिख रहा है ना कितने बजे वीडियो में आ रहे हैं। वो लाल गाड़ी है, वो सामने होटल है, इंडिया होटल से लेके जिला पंचायत तक के सारे होटलों को अगर खंगालें उस रात को कौन थे? सारे होटलों में गुंडे थे, तलवार थी, बंदूकें थी। क्या इनका इंटेलिजेंस सो रहा था? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? जिला प्रशासन क्या कर रहा था? सारे होटलों की रजिस्टर चेक करके कौन रोके था? आखिर लीगल तरीके से रुके थे या इनलीगल तरीके से रुके थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन 4 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी जांच, मतलब कोई भी एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं पेश किए। केवल जो नैनीताल पुलिस है वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है कि एक भी एविडेंस सीधे मजिस्ट्रेट के सामने बयान करा दिया आपने। और एक तरफ कह रहा अपहरण हुआ ही नहीं। जब अपहरण हुआ ही नहीं तो मजिस्ट्रेट के सामने आपने बयान क्यों कराए? और इतने दिनों से ये लोग कहाँ थे? अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं? इनके घर वाले परेशान है, रो रो के बुरा हाल है। उसकी दीपक की बहन का, तरुण के लड़का है 10 में पढ़ने वाला, रो रहा था। अंकल मुझसे फोन आया था, कहाँ है वो? मैंने कहा भैया सब लोग अपहरण कर लेंगे। हमने कोतवाली में एसएसपी का घेराव किया, एसएसपी कार्यालय हल्द्वानी में। तो इन्होंने कहा रात 10 बजे तक छोड़ेंगे, पर कोई कुछ कार्रवाई नहीं। आज कोर्ट में लेके आए थे इन सबको कोर्ट में लेके आए थे और हाई कोर्ट ने सीधे नकार दिया इनको कि तो हम क्यों माने? जब तुम अपहरण मान नहीं रहे तो फिर उनका मजिस्ट्रेट के बयान को भी हम क्यों माने? लाखन जी, आपके और विधायक राम सिंह खेड़ा जी के बीच एक तरीके से सोशल मीडिया वॉर चल रहा है, आपस में वो चल रही है, तो उसको किस तरीके से? नहीं, सोशल मीडिया वॉर नहीं कहूंगा मैं। देखिए, मैंने कल राम सिंह खेड़ा जी का एक वीडियो देखा कि मेरे को गुंडा बदमाश पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। देखिए भाई साहब, मुझे गुंडा बदमाश कहते तो मैंने उसका जवाब दिया क्योंकि सोशल मीडिया में मैंने देखा उनका वीडियो, मेरे को काफी आरोप लगाए उन्होंने। तो मैंने उनका जवाब दिया कि भाई खेड़ा जी, जो आपके 5 हमारे जिला पंचायत सदस्य गायब है, उनके लिए संवेदना, उनके घर में गए आप? उनके घर वालों से पूछा? आपकी सरकार है, खुलेआम उठा के ले गए। तो आप उन 5 में मेन बात यह कि 4 जिला पंचायत भीमताल विधानसभा के, कितनी बड़ी बात है। विधायक मेरे बारे में बोल रहा है, अंटसंट बोल रहा है, पता नहीं क्यों बोल रहा है। और उनके बारे में एक संवेदना की दुख जाहिर नहीं किया, ना उनके घरों में गया, ना कहाँ है, सरकार से बात करता, लड़ता। विधायक हो तुम, वहां के 4 जिला पंचायत तुम्हारे सदस्य गायब हैं, तुमने एक सवाल ही पूछा क्या उनसे कि अपनी सरकार से कि मेरे जिला पंचायत सदस्यों को घर भेजो? भाई लड़ते अपने लोगों के लिए। अभी पद है तब लोग पूछे, जब पद नहीं होगा तो कम से कम लोग तुम्हारी इज्जत करना भी छोड़ देंगे। एक सवाल ये भी है कि आपने एक आरोप ये भी लगाया है प्रशासन पर, आप पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो आपके संस्थानों पर, दुकानों पर, इन सारी चीजों पर। हालांकि प्रशासन इस बात को कह रहा है कि हमारी कार्रवाई एक तरफा नहीं है, तो क्या इस मामले में आपका कहना है? मेरा कहना है कि परसों भी मेरे वहाँ नवनिर्मित घर बनना नफाखान में और सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस प्रशासन वहां पर आता है, क्या ढूंढ के आ रहा है पता नहीं मुझे। पर हमारी नाम दर्ज रिपोर्ट है, नाम दर्ज रिपोर्ट के बाद भी ये उनको क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? जो कह रहे उत्तराखंड हिला डाला हमने, नैनीताल की अशांत कर दिया हमने, चुनाव आगे करा दिया, बिहार बना डाला है, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? अब नाम दर्ज एफआईआर है, मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हैं? क्यों करना चाह रहे हैं? किसकी कहने पर कर रहे हैं? कोई एफआईआर है क्या मेरी प्रॉपर्टी की जांच के लिए? दिखाए ना प्रशासन कि मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? किसी की सही पे कर रहे हैं या कोई बड़े लेवल से कर रहे हैं कि किसी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दे दी? क्यों मेरे पीछे पड़े? बताइए। इन चीजों के लिए भी कोर्ट आएंगे? बिल्कुल आएंगे, कोर्ट गए हैं हम। संविधान में अधिकार है मेरा चुनाव लड़ने का। ये मुझे चुनाव लड़ने से मेरी पत्नी को रोकना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि मेरा सब कुछ छीनोगे पर मेरा हुनर नहीं छीन पाओगे। मैं अभी भी चेता रहा हूँ, आपको होश में आ जाओ, ये जनता तुम्हें छोड़ेगी नहीं। 2027 नजदीक है। थैंक यू। संजीव भाई, कोर्ट मामला था आज, क्या क्या हुआ? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के सामने चाहे सरकारी वकील हो, चाहे एसएसपी महोदय हो, चाहे डीएम साहिबा हो, उनकी दलीलों से कहीं पर भी जज साहब संतुष्ट नजर नहीं आए। और एसएसपी महोदय को तो जितनी रताड़ लगी है उतनी कम है। उनको स्पष्ट रूप से कहा गया है, आज इतने दिन होने के बाद अचानक से जो 5 हमारे जिला पंचायत के सदस्य थे उनको कोर्ट में पेश किया गया और सरकारी वकीलों ने दबाव डाला कि वो हाईकोर्ट के समक्ष अपना बयान देना चाहते हैं।
लेकिन उसको साफ और स्पष्ट रूप से जज साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये किस मनोवृत्ति में इस वक्त होंगे, किस तरीके से इनके ऊपर दबाव होगा। तो कहीं ना कहीं निरंतर जो झूठ था वो आज भी उसी प्रकार एसएसपी हो, शासन हो, प्रशासन हो, अपने झूठ पर कायम थे। और अब उन्होंने एक नया बयान दिया है कि 24 घंटे के अंदर एसएसपी ने कहा है कि जितने भी आरोपी जो किडनैपर्स हैं उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसके लिए कल कोर्ट ने उनको समय दिया है और जो हमने रीपोल की मांग की है उसको भी कोर्ट ने मेंशन किया है कि कल उस पर भी विस्तृत रूप से हम सुनेंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि न्याय की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।